तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी ठीक है, उसका जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आ गया, उसमें जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट भी जारी हो गई है। उम्मीद आशा है कि आप सभी लोग फॉर्म को भर दिए होंगे। ठीक है, जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे अभी डेट बचा हुआ है, आप क्या करिए अपना फॉर्म को अभी भर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी ठीक है, मतलब उसका जो एग्ज़ाम पिछले वर्षों में हुआ है। ठीक है, और वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा उस सारे क्वेश्चन को लेके आ गए। ठीक है, कहने के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से आपको यही फ़ायदा है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल को जान पाइए, एग्ज़ाम में कति कति पूछता है और आपको कति कति पढ़ना है वो सब आप जान जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को पूरा करिएगा, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए समझिए, हम लोगों का सबसे पहला एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पे। चलिए ये एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहा है, तो करागति संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कहने के मतलब जो होता है संविधान सभा, ठीक है, तो उसके जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उसका नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या बोलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बात को याद रखना है। ठीक है, समझिएगा। देखिए अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया से मतलब जो संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा, आपको क्या याद करना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, जब भी पूछेगा संविधान को निर्माण होने में कुल कितना समय लगा, क्या बोलेंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, देखिए समझिए आगे। अगर आपसे पूछा गति से संविधान में कुल कितना होता है, अनुच्छेद मतलब कुल कितना होता है, आर्टिकल, तो क्या बोलेंगे 395 को। ठीक है, आप पूछेगा संविधान में कुल कितना होता है भाग, तो बोलेंगे 22 को। ठीक है, अगर अनुसूची के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे 8 को। ठीक है, आपको क्या करना है, इशारा बात को नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। कहने के मतलब जो संविधान है, ठीक है, तो इसमें जो महिला होता है मेंबर, ठीक है, तो जब भी संविधान में महिला मेंबर की बात करेंगे कितना है, 15 हो। ठीक है, कितना है, 15 हो। क्लियर है, ये भी जो क्वेश्चन आप लोगों का है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब आगे समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा करती से मतलब जो संविधान का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आप पूछेगा संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या बोलना है आपको, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आप पूछेगा संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, क्या बोलेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको क्या करना है, तीनों बातों को नोट करना है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्लियर है, मतलब संविधान के ऐसा कौन आर्टिकल जिसमें क्या वर्णन किया गया जो हम लोगों का डिस्टर्ब, ठीक है, तो क्या है, तो राज्यों का संघ, हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल 1, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, आपको बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए आगे। देखिए अब आगे क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला यहाँ पे, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। जब भी आपसे पानीपत के प्रथम युद्ध के बात बोलेगा वो कब हुआ था, तो 1526 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ सका, आपको क्या करना है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, देख समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या बोला है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, मतलब आपके एग्जाम में वेद से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जब भी सबसे प्राचीन वेद के नाम बोले हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, तो ए में कर रहा है ऋग्वेद, बी में कर रहा है सामवेद, सी में कर रहा है अथर्ववेद, आदि में क्या कर रहा है यजुर्वेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऋग्वेद। क्या उसका नाम है, तो ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद क्या बोलना है, ऋग्वेद। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो वेदांग की संख्या कितनी है, मतलब वेदांग होता है पूरा क्या होता है 6, कितना बोलेंगे 6। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा करती मतलब जो होता है वेद कितना संख्या, तो बोलेंगे 4 गो। ठीक है, और संस्कार पूरा कितना होता है 16 गो। ठीक है, आप पूछेगा मान लीजिए करती से उपनिषद के संख्या कितना होता है, तो क्या बोलना है 108 गो। ठीक है, आप विवाह कितना संख्या है, तो 8 गो। आपको क्या करना है, इन चारों बातों को नोट करना है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। कहने के मतलब जो भगवान महावीर थे, ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ, तो ए में क्या है राजगीर, बी में क्या करा है, तो वैशाली के कुंडग्राम में, सी में करा है बोध गया में, और डी में क्या करा है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मतलब जो भगवान महावीर थे, ठीक है, तो जब भी उनका जन्म के बाद बोलेगा क्या बोलेंगे, तो वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन आपका देखिए मतलब 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन करते पूछा से भगवान महावीर है, ठीक है, उनका जन्म जो है मतलब कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। इनकर बचपन का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, तो वर्तमान, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, भगवान महावीर को मतलब किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, क्या बोलना है, तो शाल, क्या बोलेंगे, शाल वृक्ष, ठीक है। ये दोनों बातों को नोट कर लेना है। देखिए समझिए, अगर पूछेगा श्री भगवान महावीर के पिता का नाम था, क्या बोलना है, सिद्धार्थ, ठीक है। अब प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभदेव, मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के बात बोलेगा तो क्या बोलना है, ऋषभदेव, ठीक है। अब पूछेगा अंतिम तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी, ठीक है। मतलब जो अंतिम करने के मतलब 24वें तीर्थकर किसको बोलते हैं, तो महावीर स्वामी को। आपको तीनों बातों को नोट करना है। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भगवान बुद्ध कितना वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे, करने के मतलब जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, वो अपना गृह त्याग मतलब अपना घर को छोड़ दिए कब, उनका कितना एज था उस समय, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 30 वर्ष, ठीक है। मतलब भगवान बुद्ध क्या किए, 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह को त्याग दिए। ये भी क्वेश्चन आपको मतलब RRB NTPC एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मतलब जब भी मौर्य वंश के संस्थापक के बात बोलेगा क्या हम लोग बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा करती से मौर्य वंश का जो स्थापना कब हुआ, क्या बोलना है, 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। मौर्य वंश का संबंध कौन धर्म से है, तो जैन धर्म बोलना है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका गुरु का नाम क्या था, तो क्या बोलना है, भद्रबाहु, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था, 298 ईसा पूर्व में। ये चारों बातों को नोट कर लेना है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, कहने के मतलब जो गुप्त वंश है, ठीक है। जब भी आपसे गुप्त वंश के संस्थापक के बात बोले हम लोग क्या बोलेंगे, तो श्रीगुप्त, क्या बोलेंगे, श्रीगुप्त। देखिए समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन कथी पूछा से मतलब जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो क्या बोलना है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त वंश के उत्तराधिकारी कौन है, तो क्या बोलेंगे, समुद्रगुप्त, ठीक है। आपको दोनों बातों को नोट करना है। देखिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, यहाँ पे क्या हुआ, टाइपिंग हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो भारत के सबसे जो बड़ा मरुस्थल का नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो सहारा, ठीक है। मतलब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या बोलेंगे, तो सहारा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का RRB NTPC एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। समझिए, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें यहाँ पे, तो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया था, मतलब जो दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, तो उस पर टोटल 5 गो जो वंश है वो किया शासन, ठीक है। वो 5 वंश कौन कौन है उस समझ। देखिए सबसे पहला वंश क्या बोलेंगे, तो गुलाम वंश, नंबर 2 का नाम क्या है, खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और नंबर 4 कौन है, तो लोधी वंश, ठीक है। देखिए मतलब हो गया 5 गो, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब दिल्ली सल्तनत पर जो पूरा कितना किया वंश शासन था, बोलेंगे 5 गो वंश, ठीक है। गुलाम वंश का शासन काल के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 1206 से 2090। आपको ये बात को नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए समझिए, अब 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मराठा राजवंश की स्थापना किसने की, मतलब जो मराठा राजवंश था, ठीक है, जब भी उसकी स्थापना के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो शिवाजी ने। कौन किया, शिवाजी ने, ठीक है। देखिए समझिए, अब देखिए अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें यहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो जब भी एक स्थापना के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो 1885 में, ठीक है। करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, क्या बोलेंगे, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा करती से मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय हो गया कांग्रेस, ठीक है, तो एक स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या बोलेंगे, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आपको ये बात को याद करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको मतलब RRB NTPC एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए आगे, ये तो हो गया, ठीक है। क्या नाम उसका, तो दादा भाई नौरोजी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद सबसे कम उम्र में होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, ठीक है। मतलब जब हम लोगों का देश हुआ आज़ाद, ठीक है, तो वो आज़ादी के समय में हम लोगों के देश में सबसे जो कम उम्र में जो व्यक्ति होगा शहीद, उसका नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे,
तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। मतलब सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। आपको क्या करना है, इस सारी बातों को याद करना है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए समझिए, अब हम लोगों का देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इसका शुरुआत कब हुआ था, हम लोग क्या बोलेंगे 12 मार्च, क्या बोलेंगे 12 मार्च 1930 को, ठीक है। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या बोलेंगे, तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2020 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। आपको क्या करना है, सारी बातों को याद करना है, ठीक है। ठीक समझिए। अब देखिए समझिए, अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन में कुल कितना किए व्यक्ति यात्रा था, क्या बोलेंगे, मतलब उन लोगों की यात्रा 24 दिन, ठीक है। ये बात को आपको याद रखना है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, कहने का मतलब जो भारत का हीरा संस्थान है, ठीक है, तो कहाँ पे मतलब किया गया उसको स्थापित, उसका नाम क्या था, हम लोग क्या बोलेंगे सूरत, क्या हम लोग बोलेंगे सूरत, ठीक है, सूरत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बंधुआ मजदूर पर रोक कब लगी थी, मतलब जो बंधुआ मजदूर पर रोक जो है सबसे पहले कब लगा था, 1976 में, ठीक, कब लगा था 1976 में। देखिए समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था, मतलब विश्व व्यापार संगठन करने के मतलब क्या बोलेंगे WTO, ठीक है। तो एक जो स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ तो बोलेंगे 1995 में, ठीक है। हुआ कहाँ पे, तो जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न, तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखिए, अगर पूछेगा भारत में नियमित जनगणना कब हुआ तो बोलेंगे क्या 1881 में, ठीक है। नियमित तो पूछेगा तो बोलना है 1881, ठीक है। आप प्रथम जनगणना की बात करें तो क्या बोलेंगे 1882। आपको दोनों बातों को ध्यान में रखना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, मतलब जो जनसंख्या की दृष्टि से जो हम लोगों का देश है, ठीक है। तब विश्व में इसका स्थान कौन हो गया, अब तो अब हो गया पहला हो गया, ठीक है। पहले था नंबर 1 पर चीन, लेकिन अब नंबर 1 पर कौन हो गया, तो हम लोगों का देश कौन, भारत, ठीक है। ये बात को आपको याद रखना है। देखिए समझिए आगे। अब 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी, ठीक है। जब भी आपसे भारत के उत्तरी बिंदु का बात बोलेगा क्या बोलेंगे इंदिरा कॉल, कौन है उसका नाम, तो इंदिरा कॉल, ठीक है। ठीक समझिए। अगर आपसे पूछेगा भारत के पूर्वी बिंदु कौन है तो क्या आपको बोलना है एक किपुत पॉइंट, ठीक है। पूर्वी बिंदु के बात बोलेगा क्या बोलेंगे किपुत पॉइंट, ठीक है। और दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, दक्षिणी बिंदु का तो क्या बोलेंगे इसको इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणी पूछेगा तो बोलना है इंदिरा पॉइंट, आप पूर्वी क्या बोलेंगे किपुत पॉइंट। आपको इन दोनों बातों को नोट करना है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भारत और चीन के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, ठीक है। मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। भारत और चीन के बीच से गुजरने वाले रेखा का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, तो मैक मोहन रेखा, क्या बोलेंगे, तो मैक मोहन रेखा, ठीक है। देखिए ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको मतलब आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मतलब जो कर्क रेखा है गुजरता है भारत के 8 राज्य से, ठीक है। करने का मतलब क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ठीक है। मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेगा, ठीक है। तो कहाँ पे है, तो नई दिल्ली, क्या बोलेंगे नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे नई दिल्ली, ठीक है। इसको हम लोग साफ से लिख लेते हैं, ठीक है, नई दिल्ली, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप NTPC की तैयारी अच्छी तरह से कर पाए तो क्या करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस पर NTPC की संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्लास अब टॉपिक वाइज भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।